ऑफ क्लास थर्ड। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, फन विद लोगो। इफ़ वी वांट टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर, यदि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दिए जाएं कि उसे कैसे काम करना है, वी नीड टू लर्न द लैंग्वेज, हमें वो भाषा सीखनी होगी दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, जो एक कंप्यूटर समझता है। एक कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है। लोगो इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, लोगो इनमें से एक भाषा है जिसे कंप्यूटर समझता है। MS-DOLO लोगो इज़ अ सिंपल लैंग्वेज, MS-DOLO लोगो एक साधारण भाषा है। वी कैन यूज़ टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर, हम इसका यूज़ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देने के लिए कर सकते हैं। लोगो नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगस, लोगो नेम जो है वो ग्रीक वर्ड लोगस से लिया गया है, विच मीन्स थॉट, जिसका मतलब है विचार। वी कैन यूज़ लोगो टू ड्रॉ फिगर्स, हम लोगों का यूज़ कर सकते हैं फिगर्स को ड्रॉ बनाने के लिए, डू सिंपल कैलकुलेशन, साधारण कैलकुलेशन करने के लिए, एंड डू टाइप द टेक्स्ट, और टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। फर्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग MS-DOLO लोगो। टू स्टार्ट MS-DOLO लोगो को स्टार्ट करने के लिए फॉलो दीज स्टेप्स, यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें फॉलो करना है। क्लिक ऑन स्टार्ट, स्टार्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल एप्स, फिर आपको ऑल एप्स सेलेक्ट करनी है। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो पर क्लिक करना है, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, इस तरह से आपके जो MS-DOLO लोगो है वो स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ MS-DOLO लोगो स्क्रीन। The window that opens on starting MS-DOLO logo displays a small triangle in the center. जब हम MS-DOLO लोगो को स्टार्ट करते हैं तो सामने एक विंडो ओपन होती है, उस पर आपको एक छोटा सा ट्रायंगल शेप में बीच में एक चीज़ दिखाई देती है। दिस इज़ नोन एज टर्टल, जिसे हम टर्टल कहते हैं, टर्टल के नाम से जाना जाता है। दिस पोजिशन ऑफ द टर्टल इज़ कॉल्ड द होम पोजिशन, जिस पोजिशन पर टर्टल आपको दिखाई देता है वो उसकी होम पोजिशन कहलाती है। द टर्टल्स हैज़ टू पार्ट्स, टर्टल के दो पार्ट्स होते हैं, हेड एंड टेल। द पॉइंटेड टॉप ऑफ द टर्टल इज़ नोन एज द हेड, जो ऊपर के टॉप पर पॉइंटेड पार्ट होता है उसे हम हेड बोलते हैं। एंड द बॉटम पार्ट ऑफ इट इज़ नोन एज द टेल, और जो नीचे की तरफ का जो पार्ट होता है वो टेल के नाम से जाना जाता है। द लोगो विंडो के दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स ऑफ लोगो विंडो। फर्स्ट है मेन स्क्रीन, सेकंड है कमांडर विंडो। द लोगो विंडो इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आपकी जो लोगो विंडो होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट आपका मेन स्क्रीन होता है, सेकंड कमांडर विंडो। मेन स्क्रीन इट इज़ द एरिया वेयर द टर्टल मूव्स, ये एक एरिया होता है, जगह होती है जहाँ पर टर्टल मूव करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑन दिस स्क्रीन, हम इस स्क्रीन पर पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्राफिक स्क्रीन, इसे ग्राफिक स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड इसमें होता है आपका कमांडर विंडो। सेकंड इट इज़ द स्मॉलर एरिया, ये एक छोटा एरिया होता है अंडर द मेन स्क्रीन, जो मेन स्क्रीन के अंदर होता है। वेयर वी कैन टाइप कमांड्स, जहाँ पर हम कमांड्स टाइप करते हैं। इट हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इनपुट बॉक्स, सेकंड रिकॉल लिस्ट बॉक्स। इनपुट बॉक्स इज़ द स्पेस वेयर वी टाइप कमांड, इनपुट बॉक्स के अंदर हम कमांड्स को टाइप करते हैं। आफ्टर वी टाइप अ कमांड, जब हम कमांड टाइप कर लेते हैं उसके बाद वी प्रेस द एंटर की, उसके बाद हम एंटर की पर प्रेस करते हैं, दबाते हैं, और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन, और एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करते हैं। रिकॉल लिस्ट बॉक्स डिस्प्लेज द कमांड्स
that have been executed। जो कमांड्स आपने एग्जीक्यूटेड की थी वो कमांड आपकी रिकॉल लिस्ट बॉक्स के अंदर शो होती हैं, डिस्प्ले यानी कि दिखाई देती हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो हो रही है। ये आपकी मेन स्क्रीन होती है ऊपर की तरफ, और जो नीचे है वो आपकी कमांडर विंडो होती है, जिसके 2 पार्ट्स हैं, रिकॉल लिस्ट बॉक्स, नीचे है आपका इनपुट बॉक्स। इसमें आप कमांड टाइप्स करते हैं और रिकॉल लिस्ट बॉक्स में आपकी कमांड शो होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका MSW लोगो कमांड्स। MSW लोगो की कमांड्स फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे आप फॉरवर्ड कमांड FT, बैक कमांड BK, राइट कमांड RT, लेफ्ट कमांड LT, होम कमांड होम, CS कमांड, CT कमांड, HT and ST कमांड। MSW logo commands. We can use various commands to move the turtle on the screen. स्क्रीन पर टर्टल को मूव करने के लिए हम बहुत सारी कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। द लोगो कमांड्स आर कॉल्ड प्राइमिटिव्स। जो लोगो की कमांड्स होती हैं वो कहलाती हैं प्राइमिटिव्स। When we write primitives one after another, this set of primitives is known as program. जब हम प्राइमिटिव्स को लिखते हैं एक के बाद दूसरी, तो ये आपका एक सेट बन जाता है प्राइमिटिव्स का, जिसे हम एक प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। लेट अस स्टडी सम ऑफ द कमांड्स वाइडली यूज्ड इन MSW लोगो। MSW लोगो के अंदर कुछ कमांड्स यूज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका फॉरवर्ड कमांड। वी यूज़ द फॉरवर्ड और FT कमांड टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड। टर्टल को आगे की तरफ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम फॉरवर्ड कमांड यानी कि FT कमांड का यूज़ करते हैं। वी नीड टू टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स बाय विच वी वांट द टर्टल टू मूव। हमें ज़रूरत होती है कि हम जो कमांड टाइप कर रहे हैं उसके स्टेप्स ऑफ नंबर टाइप करें कि कितने हमें स्टेप्स उसे ले जाना है, टर्टल को कितना मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर द कमांड FT40 विल मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 40 स्टेप्स। हमने टर्टल को FT40 कमांड दी तो वो अपनी होम पोजीशन से मूव हुआ आगे की तरफ 40 स्टेप्स पर। इस तरह से कमांड होती है आपकी फॉरवर्ड कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी बैक कमांड। वी यूज़ द बैक और BK कमांड टू मूव द टर्टल बैक। टर्टल को पीछे ले जाने के लिए हम बैक कमांड यानी कि BK कमांड का यूज़ करते हैं। वी नीड टू टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स। हमें नंबर ऑफ स्टेप्स कि कितने स्टेप हमें आगे ले जाना है उतने नंबर हम टाइप करते हैं। बाय विच वी वांट द टर्टल टू मूव बैक, कितने स्टेप हम उसे पीछे ले जाना चाहते हैं उतने नंबर आपको टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने BK कमांड 40 हमने टर्टल को दी, तो जो टर्टल था हमारा होम पोजीशन पर, पिक्चर में देखिए, वो आपका 40 स्टेप्स पीछे चला गया। ये होती है आपकी बैक कमांड। नेक्स्ट कमांड है राइट कमांड। वी यूज़ द राइट और RT कमांड टू टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टू द राइट। जो टर्टल का हेड होता है, सिर होता है, उसे राइट की तरफ ले जाने के लिए हम राइट या फिर RT कमांड का यूज़ करते हैं। वी नीड टू टाइप द नंबर ऑफ डिग्रीज। हमें डिग्रीज, कितने डिग्रीज टर्टल को टर्न यानी कि घुमाना है, उतने डिग्रीज नंबर हम टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। बिना टाइप किए आप उसे मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर द कमांड RT90 विल टर्न द हेड ऑफ द टर्टल राइट बाय 90 डिग्रीज। जैसे यहाँ पर पिक्चर में देखिए, हमने टर्टल को 90 डिग्री की कमांड दी, तो आपका जो टर्टल होम पोजीशन पे है वो आपका मूव हो गया राइट की तरफ 90 डिग्रीज में। अब है आपके लेफ़्ट कमांड। वी यूज़ द लेफ़्ट और LT कमांड टू टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टू द लेफ़्ट। जो टर्टल का हेड होता है उसे लेफ़्ट में ले जाने के लिए हम लेफ़्ट या फिर LT कमांड का यूज़ करते हैं। वी नीड टू टाइप द नंबर ऑफ डिग्रीज वी वांट द टर्टल टू टर्न।
टर्टल को हमें जितना घुमाना है उतने डिग्रीज नंबर हम टाइप करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने कमांड दी LT45 विल टर्न द टर्टल टू द लेफ्ट बाय 45 डिग्रीज। तो आपका जो टर्टल है वो लेफ्ट में मूव हुआ 45 डिग्रीज पर। इस तरह से आपकी RT और LT कमांड होती हैं। नेक्स्ट कमांड है आपकी होम कमांड। वी यूज़ द होम कमांड टू ब्रिंग द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। हम होम कमांड का यूज़ करते हैं टर्टल को उसकी सेंटर यानी कि बीच पर जहाँ पर वो होता है उस चीज़ पर लाने के लिए। द टर्टल ड्रॉज अ लाइन एज इट मूव्स टू द होम पोजिशन। टर्टल लाइन को ड्रॉ करता है, बनाता है जब हम इसे होम पोजिशन से मूव करते हैं। फिर है आपका CS कमांड। वी यूज़ द क्लियर स्क्रीन। CS कमांड को हम क्लियर स्क्रीन या फिर CS कमांड भी बोलते हैं। इसका यूज़ किया जाता है टू इरेज द ड्राइंग ऑन द मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन पर जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसे इरेज करने के लिए, हटाने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। आल्सो द टर्टल रिटर्न्स टू द होम पोजिशन। और आल्सो ये आपका जो टर्टल होता है उसे होम पोजीशन पर वापस लेकर आता है। नेक्स्ट है आपकी CT कमांड। वी यूज़ द क्लियर टेक्स्ट और CT कमांड टू इरेज द कमांड्स इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। जो आपकी रिकॉल लिस्ट बॉक्स होती है, जो आपको मैंने पहले समझाई थी, उसके अंदर जो कमांड्स होती हैं उन्हें इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए हम क्लियर टेक्स्ट या फिर CT कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इमेज में देखिए कमांड्स इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। रिकॉल लिस्ट बॉक्स के अंदर आपको कमांड्स दिख रही हैं। फिर हमने CT कमांड का यूज़ किया तो आपकी देखो कमांड जो है नेक्स्ट इमेज में वहाँ से रफ हो गई हैं, वहाँ है नहीं है, इरेज हो गई हैं। ये होता है यूज़ CT कमांड का रिकॉल लिस्ट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट है आपकी HT एंड ST कमांड्स। द हाइड टर्टल यानी कि HT इज़ यूज्ड फॉर हाइडिंग द टर्टल। इस कमांड का यूज़ किया जाता है टर्टल को छुपाने के लिए। सो दैट वी कैन सी द ड्राइंग मोर क्लियरली। ताकि जो ड्राइंग हम उधर स्क्रीन पर बनाते हैं उसे बहुत अच्छे से देख सकें और क्लियर दिखाई दे सके। इसके लिए हम हाइड टर्टल कमांड का यूज़ करते हैं। Hide the turtle and then give a command like FT50. The turtle will still draw a line even though we cannot see the turtle on the screen. हम टर्टल को हाइड करके यदि उसे कोई भी कमांड देते हैं, जैसे कि हमने उसे FT50 कमांड हमने उसे दी, तो आपका जो टर्टल है वो लाइन बनाता हुआ चलेगा बिना स्क्रीन पर टर्टल को शो हुए। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है यूजिंग द ST कमांड। यहाँ पर लाइन ड्रॉ हुई लेकिन यहाँ पर आपको टर्टल शो नहीं हुआ। आफ्टर हाइडिंग द टर्टल को हाइड करने के बाद इफ़ वी वांट टू सी द टर्टल अगेन, यदि हम टर्टल को दोबारा देखना चाहते हैं, वी यूज़ शो टर्टल ST कमांड। तो हम शो टर्टल ST कमांड का यूज़ करते हैं। इट डिस्प्लेज द टर्टल बैक ऑन द मेन स्क्रीन। ये टर्टल को मेन स्क्रीन पर वापस दिखाने लगता है। जैसे नेक्स्ट इमेज इसी में देखिए जो दूसरी वाली है, यूजिंग द ST कमांड। हमने ST कमांड का यूज़ किया तो जो लाइन ड्रॉ हो रही थी उसके ऊपर आपको टर्टल शो हो रहा है, ये होता है ST कमांड। एक है आपका एग्जिटिंग MSW लोगो। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन लोगो में काम ख़त्म करने के बाद वी मस्ट एग्जिट लोगो। हमें लोगो से बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलते भी हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू एग्जिट फ्रॉम लोगो से बाहर निकलने की 2 तरह के मेथड हैं। फर्स्ट, टाइप Y कमांड इन द इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स जो आपकी कमांडर विंडो के अंदर होता है, वहाँ पर आपको Y कमांड टाइप करनी है एंड प्रेस एंटर की और एग्जीक्यूट बटन। या तो आप एंटर की पर प्रेस करिए या फिर आप एग्जीक्यूट बटन दबाइए, दोनों में से जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। इससे आप लोगों की जो विंडो है उससे बाहर निकल आएंगे। या फिर आप कर सकते हैं
क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, आप फाइल मेन्यू में जाइए जैसे यहाँ पर पिक्चर में शो हो रहा है। फिर क्लिक ऑन एग्जिट ऑप्शन, यहाँ पर लास्ट में आपको एग्जिट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करिए तो आप लोगों की जो विंडो है उससे आप बाहर निकल आएंगे अपना काम करने के बाद। ये हुआ आपका चैप्टर 6 फन विद लोगो कंप्लीट।